Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start up with All Summer in a Day by रे डॉगलस ब्रैडबेरी। अब देखो क्या होता था। वीनस एक प्लैनेट है जहाँ पर 7 years बाद सन आता है, ओनली फॉर जस्ट 1 hour। अब देखो इसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है जिसमें टीचर बोलती है यू हैव 2 hours, बट एक्चुअली में 1 hour है क्योंकि 1 hour में ही सन निकलता है एंड देन वो हाइड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था, आपको नोट डाउन करना। अगर आपको पूछेंगे द सन कम्स ओनली फॉर 1 hour। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑल समर इन अ डे। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वीनस प्लैनेट में रहते हैं, वो अपनी क्लासरूम में है एंड ऑल आर 9 years ओल्ड। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कीवर्ड्स, तो ध्यान से सुनो। देखो ये सारे के सारे बच्चे प्रेजेंटली अभी 9 years ओल्ड है। उनमें से जो मार्गो है वो 5 साल पहले अर्थ रहती थी, यानी कि जब वो 4 साल की थी तब वो ओहायो में थी। एंड उसने देखा था 4 साल में, जब वो 4 साल की थी तब उन्होंने सन देखा था। बट टॉकिंग अबाउट अदर चिल्ड्रन, उनका कुछ अलग केस था। जब वो लास्ट टाइम उन्होंने सन देखा वो सिर्फ 2 साल के थे, क्योंकि 9 माइनस तुम 7 करोगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। वेल अब देखो इसमें क्या बता रखा है, हमने चिल्ड्रन को कंपेयर कर रखा है रोजेस वीड्स के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आया था, तो आपसे ही पूछ सकते हैं कि चिल्ड्रन किससे कंपेयर हो रखे हैं। अब देखो तुमसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन वाटर। देखो 1. Thousands upon thousands of days compounded and filled from one end to the other with rain. Number 2. अब साउंड की आवाज़ कैसी थी? ड्रम एंड गश ऑफ वाटर। गश का मतलब होता है रशिंग ऑफ वाटर, ठीक है। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स एंड द कंकशंस ऑफ स्टॉर्म सो हैवी। कंकशन का मतलब होता है रशिंग। दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड, यानी कि देखो वहाँ पर इतनी बारिश होती थी कि ऐसा लगता था ड्रम बीट कर रहा है कोई। रशिंग ऑफ वाटर, सीधे वाटर रश होके आता था एंड हर जगह, मतलब कंपाउंडेड का मतलब इसमें क्या है, फिल्ड। यहाँ पर पूरी जगह सारी की सारी जगह जो भी थी वो वाटर से फिल हुई रहती थी। देवर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड। अब आइलैंड इसमें क्या रेफर कर रखा है, वीनस को, ठीक है। अब वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे वो ग्रो करते थे, क्रश हो जाते थे रेन से, तब वापस ग्रो होते थे, वापस क्रश होने के लिए। अब देखो इसमें से मारू एक लड़की थी जो अर्थ से आ रखी थी, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पेज में देखा जाए, इसमें आपको कीवर्ड्स बताती हूँ। मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। अब देखो चिल्ड्रन के हिसाब से सन कैसा था? गोल्ड, अ येलो क्रेयॉन, अ कॉइन लार्ज इनफ टू बाय द वर्ड विद। तो ये थे हमारे चिल्ड्रंस के थॉट ऑफ द सन, अबाउट द सन। एंड वो रिमेंबर कर सकते थे कि कैसा वार्म है सन, ब्लशिंग होती है फेस में जब हम सन की तरफ देखते हैं, बॉडी में, आर्म्स में, लेग्स में और उनके ट्रेमलिंग हैंड्स में। अब देखो एक लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टार्टिंग ड्रम द एंडलेस शेकिंग ऑफ द क्लियर बीड नेकलेसेस, यानी कि लेकिन बच्चे जब भी सुबह उठते थे तो उनको क्या सुनाई देता था? रेन ड्रॉप्स की वही टैटिंग सी साउंड और शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बीड नेकलेसेस। देखो क्लियर बीड नेकलेसेस को क्या मतलब, क्यों बोला गया है? देखो क्लियर वाटर फॉलिंग लाइक पर्ल्स इन अ नेकलेस। एक नेकलेस है, उसमें बहुत सारे पर्ल्स हैं, तो वो पर्ल्स जैसे नेकलेस से गिरते हैं, तो उसी तरह वो हमारे क्लियर वाटर ड्रॉपलेट्स भी जब आते हैं तो वैसे ही फॉल करते हैं। रूफ, वॉक्स, गार्डन्स, फॉरेस्ट, हर जगह वेट हुआ रहता था। अब टीचर के हिसाब से क्या था? टीचर सोचती थी सन एक लेमन टाइप का है एंड बहुत हॉट है। अब देखो उन्होंने स्मॉल स्टोरीज, एसेज, पोम सब कुछ लिखे थी। उनमें से मार्गो ने एक पोएम लिखी थी, सन इज़ अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour, इट्स अ मेटाफर। ओके अब देखो उसके बाद एक बॉय है, जो बॉय, सारे बच्चे मार्गो को पसंद नहीं करते लेकिन सबसे ज़्यादा हेट विलियम करता था। तो विलियम ने बोला कि तुमने ये पोएम नहीं लिखी, लेकिन तब तक टीचर डांट देती है विलियम को, तो विलियम चुप हो जाता है। अब सारे बच्चे ग्रेट थिक विंडोज़ में चिपक रखे हैं देखने के लिए। दे वर मूविंग लाइक अ फीवरिश व्हील। फीवरिश व्हील होता है जो हमारा मूविंग व्हील नहीं होती पार्क, आपने वहाँ पर देखा ही होगा जब फेयर लगे रहते हैं। एंड ऑल टम्बलिंग स्पोक्स ऑन टॉप। ऐसा लग रहा है फीवरिश व्हील में ऐसे ऐसे हमारे जो वो होता है ना स्पोक्स, ऐसे ऐसे नहीं होते रहते, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम मार्गो आइज, द रेड फ्रॉम हर माउथ एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर। अब देखो दो रीज़न हो सकते हैं,
उसकी आईज़ का कलर कैसे छिना? पहला तो ये है कि आईज़ वर डल ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, सनलाइट की लैकनेस की वजह से उसकी आईज़ डल थी। एंड दूसरा ये भी है, शी डेस्परेटली वांटेड टू गो बैक टू अर्थ, सो दैट्स वाई उसका सारा कलर फेड हो चुका था। अब इसमें मेटाफर यूज़ हो रखा है कि वो एक फ़ोटोग्राफ जैसी थी, पुरानी सी फ़ोटोग्राफ जिसको अभी अभी एल्बम से डस्ट किया गया है, साफ़ किया गया है, वाइट एंड अवे, और बाद में वाइट सी हो गई है। अब उसकी जो वॉइस थी एकदम घोष जैसी थी, मेटाफर। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ रीजंस वाई द चिल्ड्रन डिसलाइक मार्गो। पहला, वो कोई गेम्स नहीं खेलती थी, शी वुड प्ले नो गेम्स with the children in the echoing tunnels of the underground city. Number 2, if someone tagged her, यानी कि टच, पकड़म पकड़ाई होती नहीं तो वैसे किसी ने टच कर दिया और भाग गया, so she stood blinking after them and did not responded and neither followed them. थर्ड, जब भी क्लास हैप्पीनेस के सॉन्ग गाती थी, लाइफ के सॉन्ग्स हैप्पीनेस के जैसे लाइफ के गाते थे तो, एंड गेम्स के, देखो जब भी क्लास सिंग करते थे हैप्पीनेस के, लाइफ के एंड गेम्स के, उसके लिप्स बिल्कुल मूव नहीं करते थे, लेकिन जैसे सन और समर की बात आती थी तो वैसे उसके मूव करने लग जाते थे। इससे पता चलता है शी वॉज ऑब्सेस्ड विद समर एंड सन। एंड बिगेस्ट क्राइम, बिगेस्ट एक मेजर रीज़न क्या था कि बच्चे हेट क्यों करते थे उसको, क्योंकि वो 5 साल पहले ही अर्थ से आई थी एंड उसको पता था कि कैसा सन दिखता है, क्योंकि उस टाइम वो ओनली 4 ईयर्स की थी एंड उस टाइम ऑफकोर्स बच्चों को पता रहता सन कैसा, लेकिन वो सिर्फ 2 ईयर्स के थे बाकी बच्चे, एंड उन्होंने कलर भी भूल गए उस सन का और हीट भी भूल गए कैसा होती है। अब मार्गोज वर्जन क्या है सन का, वो बोलती थी इट्स लाइक अ पेनी, एक पेनी जैसा है, एंड इट्स लाइक अ फायर इन द स्टोव, स्टोव में जो फायर होती है वो एकदम उसकी तरह है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एक देखो क्योंकि जब एंडलेस रेनिंग हो रही है तो कोई भी परेशान हो ही जाएगा। अब मार्गो के लिए अडाप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, तो एक बार 1 मंथ को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब उसने स्कूल शारून्स में शार लेने के लिए मना कर दिया एंड उसने अपने एयर्स पकड़ लिए टाइटली, अपना उसने ऐसा अपने हाथ हेड के ऊपर रख दिया कि वाटर मसंट टच हर हेड। अब धीरे धीरे उसको पता चला कि वो डिफरेंट है, ठीक है, तो उसकी एक र्यूमर फैला था कि उसके पापा मम्मी उसको वापस अर्थ ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसको इम्पोर्टेंट लगता भी था, बट इट वुड मीन द लॉस ऑफ $1000s, तो चिल्ड्रन इसलिए हेट करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी इन बच्चों की कन्वर्सेशन होती है बस कि एक बच्चा उसको पुश देता है, बोलता है गेट अवे, तो सबसे पहली बार मार्गो मतलब कुछ भी नहीं बोलती हो, लेकिन मतलब वो चुप रहती थी ज़्यादातर, कुछ भी करे तो वो कुछ नहीं करती है, ठीक है, लेकिन वो ये ज़रूर बोलती है कि ये साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सन आएगा। तो बाकी बच्चे, उसमें से एक बच्चा विलियम था, वो कहता है ऑल अ जोक, ये तो पूरा जोक है, नहीं आने वाला सन। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में नहीं आया, बाकी बच्चों को, तो उन्होंने ब्लिंक करा, उनको समझ में आया, तब वो हंसने लग गए और उन्होंने विलियम की बात मान ली कि हाँ सन नहीं आने वाला। तो मार्गो को बुरा लग गया ऐसे, ठीक है, तो मार्गो ने बोला नो, सेड मार्गो फॉलिंग बैक। मार्गो ने बोला अब देखो इसमें क्या हुआ, ऑल अ जोक said the boy and seized her roughly. Hey everyone, let's put her in a closet before the teacher comes. अब विलियम ने बोला इसको क्लोजेट में रख देते हैं। अब ये पूछ सकते हैं, आपको हर एक कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। They moved about Margot, they caught her up, bore her, protested, pleaded, and then crying back into a tunnel, a room, a closet, जहाँ पर उन्होंने forcibly पुश करा उसको अंदर एंड लॉक कर दिया डोर को। उसकी मफल्ड स्टफ क्राइज आ रही थी, वो धक्का दे रही थी अंदर से। अब टीचर का एक कैरेक्टर है दैट शी वॉज केयरलेस, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं कि मार्गो एब्सेंट है उनके बीच में, और वो तब भी चले गए सन का व्यू एंजॉय करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो रेन जैसी स्टॉप हुई तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन द रेन स्टॉप्ड। मैं आपको जल्दी से बताती हूँ, रीड करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। देखो क्या बता रहे, सपोज एक एवलांच, एक टोर्नाडो, आप एक फ़िल्म देख रहे हो, ठीक है, आपने इंसर्ट कर रखी है उसकी एक टेप अंदर जो भी सिस्टम के अंदर, एंड एक एवलांच आ रहा है, टोर्नाडो आ रहा है, हरिकेन या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले तुम देख ही रहे हो उस फिल्म को कि तब तक अचानक से साउंड अपैरेटस यानी कि मूवी अपैरेटस के साथ कोई खराबी आ गई, वो अजीब अजीब नॉइसेस निकालने लग गया, एंड तभी अचानक सारी नॉइज़ बंद हो जाती है, साइलेंस हो जाता है,
ठीक है, सारे ब्लास्ट यानी कि लाउड साउंड्स, रेपरकर्शंस यानी कि साउंड्स एंड थंडर्स सब कुछ बंद हो गई। तो आपने उस फिल्म को निकाला प्रोजेक्टर से एंड उसकी जगह एक ब्यूटीफुल सा स्लाइड इंसर्ट कर दिया और तुम्हें ऐसा फील होगा वाह कितना अच्छा म्यूज़िक है। तो सिमिलरली उन बच्चों के साथ भी ऐसे ही हुआ। साइलेंस इतना इमेंस हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी हेयरिंग ही लॉस्ट कर दी। उनको ऐसा भी लग रहा था कि उनके एयर्स स्टफ हो चुके हैं। अब तो सन कैसा था, फ्लेमिंग ब्रॉन्ज कलर का था एंड बहुत लार्ज था एंड जो स्काई था इट वाज ब्लेजिंग टाइल ब्लू कलर। ठीक है, अब इसमें टीचर ने बोल रखा यू हैव ओनली 2 hours, यू नो यू वुडेंट वांट टू गेट कॉट आउट। अब देखो वैसे एक्चुअली में सन सिर्फ 1 hour के लिए आया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मेंशन नहीं हो रही कि 2 hours के लिए क्यों बोला टीचर ने। तो एक बच्चे ने बोला वाह ये तो लैम्प से भी अच्छा है। बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ मच बेटर। अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द जंगल पूछ सकते हैं वो। देखो जंगल था, उसने वीनस को कवर कर रखा था एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग टुमल्टुअसली, यानी कि बहुत ग्रेट फोर्स के साथ वो जो जंगल था फॉरेस्ट था ग्रो कर रहा था। वो एक ऑक्टोपस का नेस्ट जैसा था, क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड्स, यानी कि ऐसा लग रहा था ऑक्टोपस के वो वेविंग आर्म्स है। ठीक है, लाइक वीड वेवरिंग फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ सीजन। अब देखो अगर तुमसे पूछेंगे कलर क्या है फॉरेस्ट का, रबर, ash, white cheese, ink, stones and the moon. Describe reaction of the children when they saw the sun. क्या था, ऐसा लग रहा था फॉरेस्ट स्क्वीक कर रहा है, स्क्वीक यानी कि टू प्ले साउंड, या साई कर रहा है, साई का मतलब ब्रीथ ले रहा है। ठीक है, and the children ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek and tag, and they squinted at the sun until their tears ran down their faces. They put their hands up to the yellowness and the amazing blueness of the sky. They breathed of the fresh air and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion. They looked at everything and savored, यानी कि enjoyed, absorbed everything. ये सारे keywords से सब कुछ लिखना पड़ेगा ये। And then wildly like animals escaped from their caves, they ran in shouting circles. वो गोल गोल भागे जा रहे, चिल्लाए जा रहे हैं। And 1 घंटे तक तो ऐसे ही होता रहा। तभी अचानक से एक लड़की चिल्लाने लग गई। तो उसने अपना ऐसा पाम दिखाया, ह्यूज कप्ड एंड ह्यूज, एंड उसने देखा अरे रेन तो स्टार्ट हो गई। तो उनके नोजेस, उनके चीक्स, उनके माउथ में रेन ड्रॉप स्टार्ट होने गिरने लग गई। अब उन्होंने वो टर्न हुए। अब देखो रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन द वेदर चेंज्ड। पहला टर्न हुए, अपनी अंडरग्राउंड हाउस की तरफ गए, हैंड एट देयर साइड्स एंड द स्माइल्स वैनिशिंग अवे। अब लाइटनिंग आई 10 miles away, 5 miles, a mile, a half a mile, यानी कि पास आती जा रही थी लाइटनिंग। And the rain falling in tons and avalanches. Tons and avalanches. Well, you might be saying it is not possible. So, what figure of speech it is? Comment down. Okay, बता देना। अब देखो तभी को याद आया अरे मार्गो। अब मार्गो तो वहीं छूट गई। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे स्टेक्स यानी कि मार्बल्स फ्लोर में गिर जाते तो वैसे बच्चे भी ऐसे हो गए। एंड वो एक दूसरे के ग्लांसेस को मीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत गिल्टी हो चुके थे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। उनके जो फेसेस थे सोलम एंड पेल हो गए थे। एंड तो एक लड़की ने बोला वेल, तो वो सब गए उसको निकालने एंड उनके फेस ब्लू एंड टेरिबल थे। पूछ सकते कौन सा कलर था उनके फेस का उस टाइम? ब्लू, दैट इज सैड एंड डिप्रेस्ड। एंड जैसे उन्होंने क्लोजेट खोला तो वहाँ पर डोर खोला एंड मार्गो धीरे से आई। अब थीम क्या है? Lack of sunlight has dried their compassion and consideration for others. The sun is life-giving. Maybe they gain the humanity after spending some time in the light of the sun, and their attitude towards Margot changes. अब देखो इसके 2 reasons हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि सन लाइफ गिविंग होता है, इसलिए बच्चों ने थोड़ा स्पेंड करा 1 hour स्पेंड करा मतलब सन में। तो हो सकता है सन ने उनको उनके नेचर को थोड़ा उभार दिया, थोड़ा अच्छा बना दिया, तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ। या फिर ये भी हो सकता है मार्गो वॉज द ओनली चाइल्ड इन द क्लास हु लव्ड द सन द मोस्ट, है ना। तो हो सकता है कि उनको ऐसा गिल्टी फील हुई कि वो एक लड़की थी जो बहुत टाइम से सन के लिए वेट कर रही थी एंड वही थी वो जो देख नहीं पाई। सो या इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। अब अगर तुम्हें पूछे, मैं तुम्हें छोटे फॉर्म में बता देती हूँ। अगर तुमसे पूछे मारो के कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेल एंड डेलिकेट, डिफरेंट फ्रॉम अ क्लासमेट, मिसफिट ऑन वीनस, थिंग्स अफेक्टेड हर मेंटली कैसे?
मेंटली इस तरह तरीके से कि वो खेलती नहीं थी दूसरों के साथ, फिजिकली कैसे कि वही कि उसका कलर चेंज हो गया था and many more things. She was bullied and singled out. She, like the memories of the sun, she made a sacrifice as she moved from Ohio to Venus. Children were not at all sweet and innocent, but they had childlike innocence, of course. They were jealous, they bullied each other, not each other but only Margot. They had indifferent attitude towards Margot. They had sense of guilt. There are moments of realization, and they were ashamed of their behavior. So yeah, that was all for the video. Hope you like it. Subscribe to my channel. So bye.